आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, मैं लक्ष्मी पांडे। 1340वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी, यह 1340वीं संख्या बड़ी रोमांचित करने वाली है। बुंदेलखंड हिंदी साहित्य संस्कृति विकास मंच सागर की 1340वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय दादा मणिकांत चौबे जी के प्रति कृतज्ञ हूँ। आप सभी कविगण, साहित्यकार और श्रोतागण मेरा नमस्कार एवं प्रणाम यथायोग्य स्वीकार करें। इस साप्ताहिक काव्य गोष्ठी के उत्सव में सागर के बाहर से निरंतर शामिल होते जा रहे विद्वानों, साहित्यकारों का भी मैं स्वागत करती हूँ एवं प्रणाम निवेदित करती हूँ। इस बीच देख रही हूँ कि भाई वृंदावन राय सरल पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त करने के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्हें हर सम्मान व पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आदरणीय वर्षा दीदी भी खूब लिख रही हैं, समीक्षा और उत्कृष्ट लेखों की धूम मचा दी है उन्होंने, इसके लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। कुल मिलाकर कोरोना का रोना अपनी जगह और हमारी उत्सव धर्मिता अपनी जगह। हम भारतीयों की प्रवृत्ति में ही उत्सव धर्मिता है। सुख हो या दुख, हम उत्सव मना ही लेते हैं। हमने सिद्ध कर दिया है कि जिंदगी को जीने योग्य बनाने में हमारा कोई जवाब नहीं है। शायद यही कारण था, समाज का यही रूप था, जिसे देखकर निर्गुणवादी कवि कबीर भी मोक्ष नहीं चाहते और अंततः अपने मन को समझाते हैं कि मन तू पार उतर कहाँ जई हो, आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मुकाम न पई हो, नहीं तह नीर नाव नहीं केवट, ना गुण खेचन हारा, धरती गगन कल्प कछु नाही, ना कछु बार न पारा, नहीं तन नहीं मन नहीं अपन पौ, शून्य में शुद्ध न पई हो, बलिवान होई बैठो घट में, वाही ठोरे हुई हो, बार ही बार विचार देख मन, अंत कहूँ मत जई हो, कहे कबीर सब छाणी कल्पना, ज्यों के त्यों ठहरे हो। वे अपने मन से कहते हैं कि हे मन, अगर तू संसार सागर के पार उतर गया, जीवन सागर के पार उतर गया, तुझे मोक्ष मिल गया, तू परमात्मा के चरणों में स्थान पा गया, जीवन मृत्यु के चक्र से छूट भी गया, तो उसके बाद क्या? उसके आगे ना कोई रास्ता है हे राहगीर, और ना ही कोई मकाम है ऐसा, ना कोई उद्देश्य रहेगा तेरे लिए जिसके लिए तू कुछ कर सके। वहाँ एक शून्य है, ना तन है, ना मन है, ना सुख दुख रूपी नदी है जिसको पार करने के लिए तुझे कोई आत्मा रूपी मन रूपी केवट की ज़रूरत पड़े, ना वहाँ कोई तेरे गुणों का विश्लेषण करने की उसके बाद आवश्यकता रह जाएगी, ना मूल्यांकन करने की आवश्यकता रह जाएगी। वहाँ कोई आर पार नहीं, कोई तन मन नहीं, कोई अपनापन दर्शाने वाला परिवार, समाज, राष्ट्र कुछ भी नहीं, एक शुद्ध शून्य है। और इसलिए वहां जाने के बाद तू इस जीवन के सारे आनंद से छूट जाएगा और तुझे लगेगा कि जीवन में जो सुख और दुख का जो संघर्ष हमारे सामने आता रहता है और इससे हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसका जो आनंद है वह आनंद मोक्ष के बाद तुझे नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ कि अपने मन को बलिवान यानी बहुत आत्मदृढ़ बना ले और अपने घट में, शरीर रूपी घट के अंदर स्थापित जो परमात्मा है उस परमात्मा से ही प्रेम कर, उसकी भक्ति कर और उसके विरह में रोना, उसके विरह में उसको याद करते हुए अपने जीवन को निरंतर उसके प्रति समर्पित बनाए रखने में जो आनंद है वो मोक्ष के बाद तुझे प्राप्त नहीं होगा। एक कविता है ना, कविता की पंक्तियां हैं कि विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्ति मिलन की, कि विरह में प्रेम जागता रहता है और मिलन में सो जाता है। तो परमात्मा के विरह में तो आनंद पूर्वक आंसू बहा उनसे प्रेम करता रहे और जीवन को उत्सव धर्मिता के साथ जीता रहे। यहाँ रहकर तुझे जो आनंद मिल रहा है मोक्ष के बाद उस आनंद को नहीं पा सकेगा। इसलिए कहता हूँ अब इस अंतिम समय में कि तू कहीं भी जाने की, मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना को छोड़ दे और ये सोच कि बार बार इसी संसार में जन्म ले, बार बार इसी संसार में आए ताकि इन्हीं सुख दुख के चक्र में उलझा हुआ परमात्मा को याद करता हुआ, उससे प्रेम और भक्ति करता हुआ, उसके प्रति भक्ति रखता हुआ और इसी तरह बहुत ही एक रोचक और रोमांचक जीवन यात्रा तय करता रहे। तो कबीर दास जिस तरह से इस मोक्ष से दूर हो जाने की बात करते हैं या मोक्ष को न पाने की कामना करना सिखाते हैं अपने मन को, कहते हैं, निवेदन करते हैं अपने मन से, तो उसके जो मूल में भाव है वो यही है कि मनुष्य का जीवन सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ है और वो सबसे ज़्यादा
काम्य है, देवताओं के लिए भी काम्य है कि वो मनुष्य का जीवन प्राप्त करें और इस संसार में रहकर संघर्ष करते हुए, सुख दुख भोगते हुए, प्रेम करते हुए, दूसरों से लड़ते झगड़ते हुए, दूसरों के साथ रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, राष्ट्र के लिए कुछ करते हुए, धरती के लिए कुछ करते हुए और अपना जीवन व्यतीत करें। तो ये जो उत्सव धर्मिता की प्रवृत्ति है, ये हमारे अंदर जो जीवंतता बनाए रखती है, जो उत्साह बनाए रखती है, उसके लिए उसके मूल में भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि उत्सव धर्मिता की प्रवृत्ति जीवित रहे, इसके लिए उत्सवों का आयोजन आवश्यक होता है। और यहाँ हर हफ्ते जो मणिकांत दादाजी काव्य गोष्ठी का उत्सव आयोजित करते हैं, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस उत्सव के बाद पूरे हफ्ते भर हमारे अंदर एक तरह की जीवंतता बनी रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस कोरोना काल में भी देखिए, या सामान्य रूप से भी हम लोगों से कहाँ उतना मिलजुल पाते हैं, लेकिन अभी इस ऑनलाइन गोष्ठी के माध्यम से जो दूर दूर से विद्वान जुड़ रहे हैं, वो एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं, एक दूसरे के मन की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुलाकात फ़ोन के जरिए ही सही लेकिन हो रही है। और इस सब का श्रेय दादा मणिकांत चौबे जी को जाता है, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं चाहूँगी कि आप लोग आज का भी यह उत्सव आरंभ करें, ताकि हम लोग रस विभोर होने के लिए प्रस्तुत हो जाएं और एक हफ्ते के लिए कम से कम हम अपने भीतर स्मृतियों का, मधुर स्मृतियों का एक खजाना इकट्ठा कर लें, उसको सहेज लें, ताकि हम हफ्ते भर उत्साह के साथ अपने कोरोना काल के जो परेशानियां और खिन्नता हैं उससे दूर रह सकें। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com, इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं, वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के, अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए email LIMTYKHARE@gmail.com
और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए। अब देखिए सब्सक्राइब आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।